इस बात की घोषणा तो अब हो ही चुकी है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के होने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? चंपई सोरेन जो कुछ दिन पहले तक अपना संगठन बनाने की बात कर रहे थे, चंपई सोरेन जो कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और ये कहकर लौट गए थे कि अपने निजी काम से आए हैं, अचानक भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से कैसे मिले और इस मुलाकात के बाद ये कैसे तय हो गया कि चंपई सोरेन अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। चंपई सोरेन ने अपने संगठन बनाने की बात भी कही थी, कहां गड़बड़ी हो गई, इस वीडियो में यही सब आपको विस्तार से बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटने और हटाए जाने के बाद चंपई सोरेन ने इशारा किया था, 3 बातें कही थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा था या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, किसी के साथ हो लूं या अपने नए रास्ते पे चलूं और आगे चल के कोई साथी मिल जाए। क्या हुआ, कैसे बात बनी और कहां बात बिगड़ी? आज जो सबसे पहले तस्वीर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी की है, वो देखिए, आपके स्क्रीन पर है ये तस्वीर। इस तस्वीर में आप मौजूद लोगों के चेहरे का हाव भाव देखिए। सबसे ज्यादा खुश दिख रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि उनके नेतृत्व में चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद हैं, चंपई सोरेन मौजूद हैं और उनके बगल में जो एक व्यक्ति बैठा है लंबे बालों वाला, वो उनके बेटे हैं जो कि झारखंड से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की घोषणा की कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी यह है कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री के पद से हटे और वो दिल्ली के संपर्क में आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए, तो 3 तरफ बात हुई। पहली बात ये हुई कि चंपई सोरेन ने कहा कि मेरे साथ कुछ विधायक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आपका स्वागत है। कलकत्ता में पहले दौर की मीटिंग हुई, उसके बाद चंपई सोरेन दिल्ली आए, लेकिन उनके साथ जो विधायक उनको लग रहे थे कि हमारे साथ, वो उनके साथ नहीं रहे। और ये इसलिए नहीं रहे क्योंकि जैसे ही हेमंत सोरेन को लगा कि चंपई सोरेन पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं, तो हेमंत सोरेन और पार्टी के नेतृत्व ने चंपई सोरेन को मनाने के बजाय उन विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। लिहाजा चंपई सोरेन अकेले दिल्ली आए और जब वो अकेले दिल्ली आए तो उनकी ताकत घट गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि ऐसे आपको पार्टी में शामिल करवाना ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का लोड भी नहीं लेना चाह रही थी। वो एक ऐसा आदिवासी नेता झारखंड में जरूर चाह रही थी जो पार्टी की तरफ से अगले चुनाव में, जो इसी साल दिसंबर में होने वाले हैं, लास्ट में होने वाले हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को घेरे, उनकी राजनीति को घेरे। लेकिन चंपई सोरेन को अकेले पार्टी में शामिल करवा के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा नहीं दिख रहा था। चंपई सोरेन इस आश्वासन के साथ दिल्ली से झारखंड लौटे, रांची लौटे कि आप अपना एक संगठन बनाइए, आप चुनाव में लड़िए, हम आपको संसाधन मुहैया कराएंगे, हम आपको सारी व्यवस्था मुहैया करवाएंगे। अब चुनाव के बाद अगर ठीक ठाक सीटें निकाल करके ला पाते हैं, अगर आप ठीक ठाक सीटों पर हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचा पाते हैं, तो हम आपके बारे में सोचेंगे। और सोचने के बारे में जो अंदर खाने जानकारी रखने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सोचने का मतलब ये है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब चंपई सोरेन झारखंड गए, जब उन्होंने अपने इलाके का दौरा किया और वो वीडियो लगातार शेयर कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे, वहां के लोगों से बातचीत की, तो उनको 2 बातों का अंदाजा चला। एक तो भारतीय जनता पार्टी के इस वायदे पे कि हम आपको पैसा देंगे, संसाधन देंगे, उनको भरोसा नहीं हुआ, उनके लोगों को भरोसा नहीं हुआ। दूसरा, उनको ये भी लग गया कि वो जिस समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, पार्टी से हटने के बाद उनको उतनी बड़ी समर्थन जमीन पर नहीं मिल रही है। लिहाजा फिर एक बार चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए और झारखंड की राजनीति पर ठीक ठाक पकड़ रखने वाले मेरे कुछ साथी पत्रकार जो रांची में रहते हैं, जो चंपई सोरेन की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि चंपई सोरेन के पास अब दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने शर्तों पे, वो शर्त रखने की किसी हालत में नहीं थे। तो ये जो शामिल होना है, चंपई सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन पे एक तरीके से राजनीतिक एहसान किया है चंपई सोरेन को अपने दल में शामिल करवा के। ये वहां के पत्रकार जानकार बता रहे थे, सुबह मेरी बात हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतनी दफा बातचीत हो चुकी थी, तो पहली दफा में ही चंपई सोरेन क्यों नहीं शामिल हो गए बीजेपी में? तो उसको लेकर के कहानी ये बताई जा रही है कि जब झारखंड का जो बीजेपी है, स्टेट बीजेपी को ये बात पता चली
कि चंपई सोरेन पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो एक तरीके का अंदर खाने विरोध शुरू हो गया। ये विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अभी आज की तारीख में झारखंड बीजेपी में 3 चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। सबसे पहला चेहरा तो बाबूलाल मरांडी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं झारखंड में, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दावेदारी उनकी मजबूत है। दूसरे जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं वो हैं अमर कुमार बावरी। ये नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड में, तो लिहाजा उनकी दावेदारी है। आप गिन सकते हैं अर्जुन मुंडा को भी, हालांकि अर्जुन मुंडा केंद्र की राजनीति में सेटल है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से कौन अपने आप को रोक पाता है। तो ये 3 चेहरे तो ऑलरेडी बीजेपी के पास है झारखंड में, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में चौथा व्यक्ति शामिल हो रहा हो पार्टी में, जो कि मुख्यमंत्री रहा हो, भले कुछ ही महीने पहले या कुछ ही महीनों के लिए रहा हो, तो जो पहले से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है उनको थोड़ा बुरा तो लगेगा। तो इसलिए ये स्टेट लीडरशिप की तरफ से एक तरह से आप कहें कि विरोध हुआ हल्का सा, जिसकी वजह से वो पहली बार में शामिल नहीं हो पाए। अब चूंकि चंपई सोरेन जब ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे कि भाई अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप हमें पार्टी में शामिल करवाइए तभी हम चुनाव में जा पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अभी हम एक दिलचस्प बात बताता हूं। अमर कुमार बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। एक वीडियो बना करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उस पोस्ट के नीचे जो एक कमेंट में देख पाया, तब तक एक ही कमेंट था, उसमें यही कमेंट है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लिहाजा जनता समझ रही है, जो झारखंड की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि कई मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए हैं अब भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, अभी तक उन्होंने इस चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने पे कुछ भी नहीं कहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुबह में ट्वीट आया था, ये फोटो आई थी जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दोपहर बीत गया है, लेकिन अभी तक इन दोनों नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, किसी ने सोशल मीडिया पे स्वागत नहीं किया है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पार्टी की तरफ से जब कुछ कहा जाता है, कुछ जानकारी आती है, तो लोग स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कहानी है चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, उसके अंदर की कहानी यही है कि चंपई सोरेन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चंपई सोरेन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुए, उनको लगा कि उनके साथ कुछ विधायक हैं, वो नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि अपना संगठन बना करके लड़िए। चंपई सोरेन को उसमें बहुत उम्मीदें नहीं दिख रही थी, भरोसा की कमी लोग बता रहे हैं। तो चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि मैं पार्टी में शामिल हो जाता हूं और उसके बाद हम लोग चुनाव में चलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है चंपई सोरेन से इस इलेक्शन में, वो सीधी सीधी उम्मीद है कि भाई आप पार्टी में शामिल हुए हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुरू से थे, आप हेमंत सोरेन की राजनीति को जानते हैं, शिबू सोरेन की राजनीति को जानते हैं, कोलाहन के इलाके में आपका ठीक ठाक पकड़ है, आप एक आदिवासी चेहरा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाइए हेमंत सोरेन को इस चुनाव में। आप मजबूती से घेरिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि अभी तक झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो हेमंत सोरेन को घेर नहीं पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब चंपई सोरेन के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो राज्य में ठीक कर सके। क्या कुछ होगा ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये खबर अब पुष्ट है कि चंपई सोरेन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, उन्हें अपना साथी मिल गया है। तो ये अंदर की कहानी थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर आप झारखंड से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई और नई जानकारी है आपके पास, आपका आकलन कुछ अलग है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक दूसरे से सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, गाड़ी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। बाकी वीडियोज और खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।